मैं सीए अभिषेक सिंह आप सभी लोगों का अध्यापन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो क्लास 11th के अकाउंटिंग का चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुका है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पिछला लेक्चर था इसका, हमने वहाँ पे किन किन चीज़ों को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कैपिटल, फिर हमने देखा था ड्राइंग, फिर हमने देखा था अकाउंट, फिर देखा था ट्रांजैक्शन एंड फिर देखा था इवेंट्स। ठीक है, तो हमने इतने सारे हेडिंग्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसका कि आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो आपको अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पड़ा हुआ है। आज हम सिर्फ 2 हेडिंग्स को कवर करेंगे। कौन कौन सी 2 हेडिंग्स होंगी? एक तरफ होगी लायबिलिटीज़ और दूसरी तरफ होगा एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ और एसेट्स समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। एग्जाम्पल लेंगे, फिर मैं उसमें बताऊंगा चीज़ों को कैसे कैसे होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज अभिषेक को एक बिजनेस रन स्टार्ट करना है। इन्होंने सोचा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इन्होंने सोचा लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, जहाँ पे कपड़े का खरीद, कपड़े का बेच, ये सब काम ये करेंगे। तो इन्होंने इस बिजनेस को क्या किया, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसों के तो बिजनेस स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने खुद पैसा लगाया है 2 लाख रुपए। अब बताइए 2 लाख रुपए क्या क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए फटाक से। 2 लाख रुपए इन्होंने अपने बिजनेस में खुद लगाया है, इसे कहेंगे कैपिटल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या किया, लोन लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्होंने लिया है बैंक से लोन, जिसका टाइम पीरियड है, जिसका पेमेंट का टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 50,000 रुपए 50,000 रुपए का एक और लोन लिया है बैंक से, जिसको विद इन द ईयर, मतलब साल खत्म होने तक इसको पे करना है, विद इन अ ईयर पे करना है इसको। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो अभिषेक के पास बिजनेस को रन करने के लिए कितने पैसे हैं, दैट इज 3,50,000। ओके, फिर से एग्जाम्पल रिपीट कर दूं, फिर से एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूं। अभिषेक ने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा। अब सिर्फ सोचने से चीज़ें तो होंगी नहीं, अब हमें इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। और जब हम इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब अभिषेक ने 2 लाख रुपए खुद का लगाया, 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, 50,000 रुपये का एक और लोन लिया। 1,000 रुपये के लोन को 3 साल में पे करना है, 50,000 को विद इन ईयर पे करना है। तो अभिषेक के पास कितना पैसा है, 3,50,000 रुपये। अब अभिषेक के पास पैसा आ गया है। ठीक, अभिषेक के पास पैसा आ गया है, 3.5 लाख रुपए अभिषेक के अकाउंट में आ गए हैं। अब इसका देखिए क्या करते हैं अभिषेक। ठीक है, अभिषेक ने क्या किया कि इन्होंने जब क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया तो परचेस करेंगे। क्या करेंगे, परचेस करेंगे। कुछ ऐसे जैसे कि भाई दुकान खोलेगी तो काउंटर भी होगा, फर्नीचर्स भी होंगे, चेयर्स भी होंगे। तो चेयर्स में इन्होंने जो पैसा लगाया है फर्नीचर में, चेयर्स में इन्होंने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है, 1 लाख का। ओके, परचेज इन्होंने कितने का किया है, 2 लाख।
और इनके अकाउंट में है अभी 50,000 रुपये। इतना बात आपको समझ में आया? अभिषेक का बिजनेस था, इन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया, पैसे को परचेज किया क्लोथ्स बेचने के लिए। 1 लाख का फर्नीचर यूज़ किया। फर्नीचर में क्या क्या आ जाएगा? काउंटर हो गया, टेबल हो गए, चेयर्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें इन्होंने परचेज किया। 50,000 रुपये इनके बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि लाइबिलिटीज़ की क्या मीनिंग होगा, एसेट्स का क्या मतलब होता है, और इस एग्जाम्पल में मैं बताऊँगा कौन सी मेरी लाइबिलिटीज़ है, कौन सा मेरा एसेट्स है। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट, हिंदी में चलिए समझते हैं। वो पैसा, कौन सा? वो पैसा जो कि बिजनेस के ऊपर, ऐसे समझे, जो कि बिजनेस के ऊपर कर्ज है, जो कि फ्यूचर में बिजनेस को वो पैसा पे करना हो। क्या करना हो? बिजनेस को वो पैसा पे करना हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया आपका कि जो पैसा बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है। क्या करना है? पे करना है, जो कि एक कर्ज के रूप में है, जो कि बिजनेस के ऊपर है कि बिजनेस को ये फ्यूचर में चल के इन लोग को पैसा वापस करना है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया उधार, कर्ज। हिंदी में अगर समझे तो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच ओज बाय ए फर्म और ए बिजनेस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? इतना आपको आया कि नहीं समझ में, बताइए। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब ये हो गया ओज बाय ए बिजनेस और फर्म, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओज बाय ए फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ हो गई नॉन करेंट और दूसरी तरफ हो गई करेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को हम लॉन्ग टर्म भी लाइबिलिटीज़ कहते हैं, और करेंट लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म भी लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो पैसा बिजनेस को विद इन ईयर पे करना है। बात को समझिए, यह एक पूरा साल है। अकाउंटिंग ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ईयर 1 और ये हो जाएगा ईयर 2। तो जो पैसा विद इन ईयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हमें क्या करना हो, पे करना हो, वो हमारी हो जाएंगी शॉर्ट टर्म। जो पैसा आफ्टर ईयर पे करना है, आफ्टर ईयर पे करना है, वो हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म। इतना आपको समझ में? फिर से मेरे साथ रिपीट करें। लाइबिलिटीज मतलब क्या है? पैसा ओज बाय ए फर्म, मतलब फर्म के ऊपर कर्ज या उधार कुछ भी। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ होती है हमारी नॉन करेंट, दूसरी तरफ होती है करेंट लाइबिलिटीज। जो पैसा विद इन ए पीरियड, विद इन ए ईयर हमको पे करना है, वो क्या हो जाएगा हमारा करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और जो पैसा आफ्टर ईयर पे करना है, 1 साल का टाइम पीरियड लेते हैं। आप फर्दर जाओगे तो इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे मैं कि एक साइकिल होता है, साइकिल को भी देख कंसिडर किया जाता है करेंट नॉन करेंट डिवाइड करते वक्त। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। विद इन ईयर अगर पे करना है तो हमारी करेंट लाइबिलिटीज होगी, और आफ्टर ईयर पे करना है तो वो हमारी हो जाएंगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे क्लियर हो गया। विद इन ए पीरियड हमें पे करना हो तो करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी। आफ्टर ए पीरियड, आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू पे, देन इट विल बी टर्म्ड एज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और ए नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब एसेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। व्हाट इज एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? एसेट्स मतलब वो चीजें जिनसे कि हमको फ्यूचर में कैश आने वाला है। क्या होने वाला है? पैसा आने वाला है, ना कि जाने वाला है। अगर जाने वाला होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगी। अगर पैसा आने वाला है हमारे पास तो वो क्या चीज़ हो जाएंगी? एसेट्स हो जाएगा। इतना बात समझ में? वो चीज़ें, चाहे वो एसेट्स का मतलब पैसा जिससे कि फ्यूचर में पैसा आ सके, जिससे कि क्या हो सके, फ्यूचर में पैसा आ सके, ना कि जा सके, आ सके। ठीक।
अब फर्दर इसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे टू प्रकार के हमारे नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, एक तरफ होता है टेंजिबल और दूसरी तरफ होता है इनटेंजिबल। कौन कौन से? इनटेंजिबल और टेंजिबल। इनटेंजिबल और टेंजिबल। सबसे पहले नॉन बताइए, नॉन करेंट एसेट्स हमने कहा था एसेट्स। एसेट्स का मतलब पैसा आ सके, जिससे कि पैसा आ सके। फिर नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? जिस एसेट्स को हमको फ्यूचर में सेल नहीं करना है, फिर से ध्यान समझिए, जिस एसेट्स को हमें फ्यूचर में सेल करके पैसा नहीं लाना है, हमने उस एसेट्स को सेल के पर्पस से परचेज नहीं किया है। तो किस लिए परचेज किया? बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। अगर किसी एसेट्स को आपने सेल करने के लिए लिया है कि आप इसे सेल करोगे, परचेज करोगे, तो ये नॉन करेंट एसेट्स नहीं होगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसको बिजनेस में यूज करने के लिए। एग्जांपल देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी। आपने प्रोडक्शन करना है, आपने कपड़ों को प्रोडक्शन करना है, तो आप भाई मशीनरी तो लेकर आओगे ना, मशीन तो लेकर आओगे ना, बिना मशीन के कैसे होगा? तो जो मशीन लेकर आए हो, तो क्या आप उस मशीन को सेल करोगे? द आंसर इज नो। आपने उस मशीन को सेल करने के लिए नहीं परचेज किया है, आपने उस मशीन को बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया है। और जब आप यूज करने के लिए कोई एसेट्स परचेज करते हो बिजनेस में, तो वो हमारी आ जाती हैं नॉन करेंट एसेट्स। इतना बात समझ में? करेंट एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि विद इन ईयर आप सेल करने वाले हो। विद इन ईयर क्या करने वाले हो? सेल करने वाले हो। एसेट्स क्या हो गया कि आप सेल नहीं करोगे विद इन ईयर। करंट एसेट्स सेल करोगे विद इन ईयर टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप सेल करके इसको कैश के फॉर्म में विद इन ईयर कन्वर्ट करने वाले हो। ठीक, एग्जांपल स्टॉक। ये स्टॉक क्या होता है आप चल के आगे पढ़ोगे। कैश पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, डेटर। तो ये सारी चीज़ें आप आगे मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये आपको बता दिया। ठीक, करंट लाइबिलिटीज़ में चलिए एग्जाम्पल तो दिया ही था वो चीज़ें। अच्छा चलिए फिर से रिवाइज करिए हमारे साथ। हमने आज क्या पढ़ा? दो चीज़ें पढ़ी, एक तरफ है लाइबिलिटीज, एक तरफ है एसेट्स। लाइबिलिटी क्या? जिसको हमको फ्यूचर में पैसा देना है। फिर लाइबिलिटी से कितनी हेडिंग होती है? 2 हेडिंग होती है। कौन कौन सी? नॉन करेंट एंड करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट को हमें कौन नाम से जानते हैं? क्या? दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो कि आफ्टर ए ईयर, इन नियर फ्यूचर में हमें पे नहीं करना है। नियर फ्यूचर को कैसे डिस्क्राइब किया गया? टाइम पीरियड के फॉर्म में 1 साल। अगर 1 साल के बाद आप किसी लाइबिलिटीज को पे करते हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है। अगर आप विद इन ईयर पे करते हो तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाती है। फिर दूसरा हेडिंग हमने क्या पढ़ा? एसेट। एसेट्स का मतलब है जिस चीज़ों को यूज़ करके फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो। तो फ्यूचर में आप कैसे पैसा कमाओगे? वहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती है, एक तो आता है नॉन करेंट, फिर दूसरा आता है करंट। नॉन करेंट जिनको क्या फ्यूचर में सेल करके कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे नहीं की हो कि आप उसको फ्यूचर में सेल करोगे, विद इन ईयर सेल करोगे। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको फ्यूचर में सेल करके विद इन ईयर आप सेल करके पैसा रियलाइज करने वाले हो इन द टर्म्स ऑफ कैश। क्लियर? आज हमने इतना पढ़ लिया। एग्जाम्पल समझते हैं। अभिषेक ने, फिर से मेरे साथ एग्जाम्पल को रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। अभिषेक ने क्लोथिंग का बिजनेस शुरू किया है। वहाँ पे 2 लाख का कैपिटल था, 1 लाख का बैंक का लोन था और 50,000 का एक शॉर्ट टर्म लोन था। तो बताइए 2 लाख कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। ठीक, कैपिटल में कहाँ चला जाएगा? 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद 1 लाख का टर्म, टाइम पीरियड कितना है? 3 साल का। 3 साल का टाइम पीरियड है, तो 1 लाख रुपए उठ के कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म में। 50,000 बैंक से लिया है, शॉर्ट टर्म है, विद इन ईयर पे करना है 50,000 शॉर्ट। फिर उन्होंने क्या किया? फर्नीचर, चेयर्स जो कि टेंजिबल एसेट्स होते हैं। एक और चीज़ मैं अभी आपको इन दोनों का मीनिंग समझाता हूँ। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल देखिए मीनिंग ना वर्ड्स में ही छुपे हैं। टेंजिबल मतलब जिनको छुआ जा सके, हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जिनको टच किया जा सके। इनटेंजिबल जिनको टच नहीं, जिनको महसूस किया जाता है। तो टेंजिबल एसेट्स में हमारा एग्जांपल आता है फर्नीचर, लैंड, लैपटॉप, कंप्यूटर,
एटसेट्रा। इंटेंजिबल के एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट्स। एक गुडविल क्या है, पेटेंट्स क्या है, आपको आगे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, इस लेवल पे आपको समझना है इसको। बस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल पेटेंट है इंटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाएंगे फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड्स, मशीनरीज, ये सारे हमारे आ जाएंगे टेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे जो परचेज किया था ये उठ के चला जाएगा हमारा P&L में, एसेट्स का पार्ट नहीं होगा। फर्नीचर जो है, फर्नीचर अगर इस परचेज को आपने सेल नहीं किया है, क्या नहीं किया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या चीज़ यहाँ पे इसको भी एसेट्स में लेके चलता हूँ। आपने 2 लाख का परचेज किया, आपने पूरे साल में 1 रुपये का भी सेल नहीं किया है, क्या नहीं किया है, 1 रुपये का भी सेल नहीं किया है, तो ये 2 लाख रुपये आपके क्या हो जाएंगे, स्टॉक। ये 2 लाख रुपये आपके उठ के कहाँ चले जाएंगे, करेंट एसेट्स में। कहाँ चले जाएंगे बताइए, 2 लाख रुपये कहाँ चले जाएंगे उठ के, करेंट एसेट्स में। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इस चीज़ को समझना, आगे आप जरूर समझोगे। फिर 1 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा, ये कहाँ चला जाएगा उठ के आपका, टेंजिबल में। फिर क्या था, 50,000 का कैश बैलेंस था, कैश एंड बैंक, करंट एसेट्स। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो आज हमने कौन सा टॉपिक कवर किया, एक तरफ था लाइबिलिटीज, दूसरी तरफ था एसेट्स। लाइबिलिटीज का एक और चीज थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा सा बस। नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन, वीडियो पॉज करिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ बोर्ड से। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, लाइबिलिटीज़ को थोड़ा सा और टेक्निकल वे में समझते हैं, थोड़ा सा और गहराइयों में उतरते हैं। जितने ही गहराइयों में उतरोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। जब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, उतना इंजॉय करिए, चीज़ों को फील करिए। क्या हो गई लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ को फिर से, एक होती है हमारी इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारी आ जाती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, देखिए वो पैसा जो कि मालिक का है, जो कि प्रोप्राइटर का है, उसे हम कहते हैं जो कि बिजनेस को वापस किसको करना है भाई। लाइबिलिटीज़ मतलब पैसा जो कि बिजनेस को वापस करना है, पे करना है। तो लाइबिलिटीज़ 2 लोगों को पे होती है, कौन कौन सी, एक लाइबिलिटीज़ वो जो कि प्रोप्राइटर का है, प्रोप्राइटर को वापस करना है। एक लाइबिलिटीज़ वो कि जो कि आउटसाइडर्स को पे करना है। अगर आप प्रोप्राइटर को पैसा दोगे, प्रोप्राइटर का पैसा वापस करना है, प्रोप्राइटर का कैपिटल वापस करना है, प्रोप्राइटर ने कुछ और पैसा दे रखा है उसको वापस करना है, तो हमारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ में। और आउटसाइडर्स को देना है, वो हमारी आ जाएंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक। इतना बात आपको समझ। अब आपको हेडिंग क्लियर होगा, लाइबिलिटीज़ इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन सा आ जाएंगी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। ओके, इतना आपको समझ में आया। एक बार अगर आपको रिवाइज करना है एसेट्स लाइबिलिटीज़ में, अब जब अपनी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एसेट्स में नॉमिनल एसेट्स के बारे में बताया गया है। नॉमिनल एसेट्स इस लेवल पे 11th के लेवल पे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अभी मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूँ। मुझे अब याद दिलाइएगा नॉमिनल एसेट्स क्या है, मैं इसको आगे चल के आपको बताऊँगा नॉमिनल एसेट्स के बारे में। क्योंकि देखिए अभी सब चीज़ें अगर मैं आपके ऊपर ऐसे धड़ाधड़ फेंक दूंगा, एक तो वैसे भी सब कुछ चीज़ें न्यू हैं, अगर आपको सब कुछ मैं तुरंत फेंक दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ लाइबिलिटीज एसेट्स को ही समझना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है 11th की लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, और एक और एग्जांपल कराता हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में एक और एग्जांपल मैं आप लोग को कराता हूँ ताकि चीज़ें याद हो सकें आपको। देखिए जितना एग्जांपल करेंगे ना हम लोग उतना ही चीज़ें समझ में आएंगी। एक और एग्जांपल लिखिए, राम को करना है, राम के पास पैसा है। लेट सपोज राम को एक बिजनेस रन करना है, एक बिजनेस रन करना है। इस एग्जांपल को आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका आंसर। राम ने पैसा लगाया कितना, 50,000 रुपये। लोन लिया कितना, 20,000। ठीक है, ये है लॉन्ग टर्म,
50,000 का है आपका कैपिटल। एसेट्स इसने परचेज किया कितने का, एक किसने मान लीजिए टेबल परचेज किया 10,000 का। यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 50, 20, 50, 70,000 का। यहाँ पे हो जाएगा टेबल परचेज किया, फिर उसने कुछ परचेज किया प्रोडक्ट्स जिसको उसको सेल करना है 50,000। कैश एंड बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 10,000, दोनों तरफ 70,000। अब आप इसको बाइफरकेट करिए कि कौन सी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, कौन सा कैपिटल है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, एसेट्स है, कौन सा मेरा करंट एसेट्स है, कौन सा मेरा नॉन करंट एसेट्स है। आप इस एग्जाम्पल को रिवाइज करिए, आप रिवाइज नहीं, आप इस सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे। आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, 5 मिनट बाद आप इस आंसर को देखिएगा। 50,000 क्या हो गया कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में चला जाएगा। 20,000 कहाँ चला जाएगा हमारा, बताइए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की हेडिंग आएंगी, वहाँ पे हम लिखेंगे नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म, और वहाँ पे आप लिख दोगे कितना 20,000 रुपये। फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेबल 10,000, करेंट एसेट्स, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि इसने जो परचेस किया है उसका सेल भी उसने नहीं किया है और सेम स्टॉक में बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा करेंट एसेट्स, स्टॉक 50,000 का, बैंक या कैश में बैलेंस कितना का 10,000 का, यहाँ भी 70,000 और यहाँ भी 70,000, ठीक है। तो एग्जाम्पल कर लीजिएगा जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए चीज़ें। और नॉमिनल एसेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी क्लास 11th में हो और क्लास 12th में हो और आप चाहते हैं CA के थ्रू पढ़ना, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है अपने फ्यूचर को लेकर के, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें CA करने के लिए किन किन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए अभी से अपने अंदर, तो आपको मेरा नंबर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप 76 वाला मेरा नंबर है, आप उस पर मुझसे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो मऊ में है, स्वदेशी कॉटन मिल के सामने। आप आइए, आपको कुछ पूछना हो, आपको कुछ जानकारी चाहिए हमारे कोचिंग से रिलेटेड, सब प्रोवाइड हम कराएंगे। तो एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।